नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी ज्ञान के इस अद्भुत ऑफरिंग में जिसका नाम है लक्ष्मी कथा। हमने कई वर्षों से राम कथा, भागवत कथा, कृष्ण कथा बहुत कुछ सुना है और हमारे जीवन में आर्थिक चीजों का मूल्य कितना है ये तो हम जानते ही हैं। कई बार हमारे आर्थिक निर्णय ही हमारी जिंदगी के लिए अमूल्य हो जाते हैं, ये भी हम जानते हैं। लेकिन शायद मैंने आज तक लक्ष्मी के बारे में किसी कथा के माध्यम से चीजों को, विचारों को पहुंचाना नहीं देखा था। और बस हम हर साल हर तरीके से आपके सामने बहुत अद्भुत चीजें लेकर आते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आर्थिक चीजों के बारे में एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने आर्थिक नियोजन में कभी किसी को पूछ लेते हैं, कभी कुछ ट्रेंड्स देख लेते हैं, कभी कहीं से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और कई बार हम जब लाइफस्टाइल में कोई बदलाव आते हैं, हमारी जीवन शैली आगे बढ़ जाती है, तो फिर हमें लगता है कि ये निर्णय तो हमने गलत ले लिए थे। अब हम ना तो इसमें से बाहर आ सकते हैं, ना तो इसमें टिके रह सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने आर्थिक नियोजन में सबसे पहले लक्ष्मी का ज्ञान समझ लिया, तो हमारी जिंदगी कई तरह से बेहतर हो सकती है। और इसीलिए मेरा नाम है प्रियंका आचार्य और मैंने कुछ 5 वर्षों पहले शुरुआत की थी लक्ष्मी ज्ञान की। लक्ष्मी ज्ञान ये नाम ही इसीलिए रखा गया है कि पैसा, धन और लक्ष्मी, इन तीनों में बहुत अंतर है। पैसा कमाने के लिए और खर्च करने के लिए तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें करते हैं। फिर उस पैसे को थोड़ा सा बचाकर, थोड़ा सा कहीं निवेश करके, कहीं पे इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ये सारे अरेंजमेंट्स करके हम अपने जीवन में थोड़ा सा धन भी लेकर आते हैं। और इसीलिए हम में से कई लोग दिवाली से पहले धनतेरस, धन त्रयोदशी का त्योहार भी मनाते हैं। पैसा जब थोड़ा सा संजो कर रख दिया जाए तो धन बन जाता है। लेकिन ये लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी यानी समृद्धि। अगर हमारे घर में बस पैसा आते जाए, लेकिन महीने की 7 तारीख, 10 तारीख को पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाए और हमें पता ही नहीं कि अब बाकी का महीना कैसे गुजरेगा, तो वो पैसा है। अगर हमने कुछ पैसा संजो कर रखा है जो शायद हमें 5, 10, 15, 20 साल के बाद किसी धनराशि के रूप में मिलने वाला है, या फिर हमने कोई लॉटरी जीत ली, तो ये पैसा धन हो सकता है। लेकिन जब सही समय पर, सही नियोजन के साथ, जब भी हमें जरूरत पड़े और सही कारण के लिए, सही माध्यम के लिए इन पैसों को, इस धन को जब खर्च किया जाए, तब हम कहते हैं कि इनके परिवार में, इनके घर में बरकत है। और इस बरकत का नाम ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी का मतलब समृद्धि, लक्ष्मी का मतलब शांति और एक पूंजी जिसे सिर्फ यूं ही खर्च नहीं किया जाता, उसे मनाया जाता है, उसे बहुत अच्छा त्योहार की तरह मनाया जाता है। तो चलिए आज मैं आपको लक्ष्मी कथा के द्वारा सबसे पहले लक्ष्मी जी की ही एक कहानी बताती हूँ, और फिर आज की जिंदगी में आप इस लक्ष्मी कथा का कैसे अनुभव कर सकते हैं, कैसे इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो बताती हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको ये कहानी बताऊं तो आप में से बहुत लोगों ने इसे सुना भी होगा। आज क्योंकि लक्ष्मी कथा का पहला दिन है, मुझे लगा गणेश जी से शुरू करते हैं। तो गणेश जी को तो हम जानते ही हैं, और वो नटखट से भी हुआ करते थे, लेकिन बहुत एक पावरफुल गॉड भी हुआ करते थे। आज भी हमारी जिंदगी में गणेश जी का बहुत महत्व है। तो एक बार कुबेर जी ने शिव पार्वती को न्योता दिया था कि मेरे घर पे खाना खाने जरूर आइए, भोजन के लिए आइए। शिव जी कुबेर का स्वभाव जानते थे, इसलिए वो चाहते थे कि मैं ना जाऊं तो ही ठीक है, कहीं मेरा त्रिनेत्र खुल गया और वहां तांडव हो गया, मुझे नहीं जाना है। अब शिव जी ने थोड़ा सोच समझ कर ये कहा कि ठीक है, न्योता ठुकरा तो नहीं सकते, तो हम गणेश जी को भेज देते हैं। और शिव जी ने गणेश जी को भेज दिया। जब वो कुबेर जी के यहाँ पहुंचे तो कुबेर जी ने सोचा, ओह ये तो उनका बेटा गणेश है, ये तो बेचारा बच्चा है।
तो गणेश जी ने कुबेर जी ने बहुत अभिमान के साथ गणेश जी को बताया कि कितना धन है उनके पास, और देखिए कितना महल है और कितने रिचेज है उनके पास, और ऐसा कभी खत्म ना होने वाला धन है कुबेर के पास। और इसका उन्हें बहुत ऑब्वियसली गुमान है, घमंड है। अब गणेश जी तो जानते थे कि हो क्या रहा है, और फिर गणेश जी ने सोचा कि चलो इनको सबक सिखाते हैं। तो जब भोजन इनके सामने रखा गया तो गणेश जी ने खाने की शुरुआत की। वो खाते गए खाते गए खाते गए, और कुबेर जी पिरोसते गए। उन्हें लगा ठीक है, कितना ही खा लेगा ये बच्चा। लेकिन गणेश जी रुक ही नहीं रहे थे। कुछ टाइम के बाद कुबेर जी ने सोचा कि यार ये हो क्या रहा है, ये खाए जा रहे हैं, वहां से खाना आते जा रहा है आते जा रहा है, और गणेश जी इसको खत्म ही नहीं कर रहे हैं, हो क्या रहा है, इनका पेट क्यों नहीं भर रहा है। और फिर कुछ वक्त के बाद कुबेर जी को ये एहसास हुआ कि ये मेरे घमंड की शिक्षा मुझे दी जा रही है, और गणेश जी का जो पावर है उसकी जानकारी कुबेर जी को तब एहसास में आ गई। और कुबेर जी ने सोचा कि अब मुझे बस माफी ही बचा सकती है। बहुत कोशिश की लेकिन गणेश जी रुक ही नहीं रहे थे। फाइनली कुबेर जी पहुंचे शिव जी के पास, और उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा घमंड था अपने धन पे, मैं धन का ही देवता हूँ, और मुझे अ, बहुत ज्यादा ऐसे था कि मेरे पास कितना धन है, तो मैं दिखावा करने वालों में से हूँ, और मैंने सोचा था कि मैं दिखावा करके आपको उकसा सकूंगा, या आपको दिखावा करके मैं बता सकूंगा कि मैं आपसे कितना बड़ा हूँ। लेकिन आप ही परोपकारी हैं, और आपसे मुझे क्षमा चाहिए। तो आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे गणेश जी रुक जाए, क्योंकि अब मैं उन्हें और खाना कैसे दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो शिव जी ने वो अक्षय पात्र दिया, और उस चावल के एक दाने से कुबेर जी ने गणेश जी की भूख को फाइनली शांत कर दिया और उनसे क्षमा मांगी। ये कथा, ये कहानी आपने बहुत बार शायद सुनी भी होगी पहले। लेकिन हम ये सारी जो पौराणिक कथाएं सुनते हैं, कभी कभी हम अपनी आम जिंदगी में इन कहानियों का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे भूल जाते हैं, या फिर हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत पुराने जमाने की कथा है, जब इस तरह की दुनिया नहीं थी, इस तरह के लोग नहीं थे। ये देवी देवताओं की कथा है। अगर आप ये सारी कथाएं सुनेंगे ना, आपको हमेशा कुबेर का रूप घमंड के रूप में, पैसों के रूप में, धन के रूप में दिखाई देगा। लेकिन जब आप लक्ष्मी जी के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे, एक तो बहुत कम जानकारी है लक्ष्मी जी के बारे में, बहुत कम कहानियां हैं, पर जरूर है। और जब आप लक्ष्मी जी की कहानियां पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो आपको एहसास होगा कि वहां पर आपको चंचला के बारे में पता चलेगा, वहां पर आपको शांति के बारे में, समृद्धि के बारे में, शक्ति के बारे में पता चलेगा। लक्ष्मी जी हमेशा नारायण के, विष्णु के चरणों में स्थापित है। ये आपको कथाएं सुन के ही समझ में आएगा कि लक्ष्मी यानी शांति, लक्ष्मी यानी सच्ची समृद्धि। और आज अगर आप हमारे जीवन में देखेंगे तो हम हेल्थ की, वेलनेस की बात करते हैं, और अब तो धीरे धीरे हम मेंटल वेलनेस, मेंटल हेल्थ की भी बातें करने लगे हैं। तो कई सारे हम मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, हम मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत इसलिए आ गई क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे, हम बहुत ज़्यादा सोचने लगे, हम कुछ ज़्यादा ही अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगे। हमने सोचा कि जीवन की भाग दौड़ में वो आगे चले गए हैं तो हमें भी आगे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? चलिए, मेरे पास इतना पैसा है, उनके पास अब इतना पैसा हो गया है, तो मुझे भी वहां पहुंचना पड़ेगा। मेरे पड़ोसी ने एक बहुत मॉडर्न तरीके की वॉशिंग मशीन खरीदी है, तो मुझे भी लेनी पड़ेगी। मेरे पड़ोसी के घर में 4 मेड्स आती हैं, तो मुझे भी लानी पड़ेंगी। मेरे ऑफिस के कलीग ने एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी है, तो मुझे भी अभी गाड़ी चलानी पड़ेगी। वो यहाँ पर इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे बताते हैं कुछ लोग कि हमने एक इंटरनेशनल वेकेशन किया, तो मेरे बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं कि हम कब ये करेंगे। और ये सिलसिला कहीं पे रुकता ही नहीं है।
अब मैं लक्ष्मी कथा के माध्यम से आपको ये नहीं कहने आई हूँ कि आप ये सब मोह माया त्याग दीजिए और आप एक सिंपल सी जिंदगी जिए। ये एक व्यक्तिगत चॉइस है और ये लक्ष्मी कथा का सार भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कई बार हम ये सब चीजें पाने के लिए, अपनी आय, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ करते हैं। फिर हम शायद उसी घर में नहीं रह पाते जिस घर को बनाने के लिए हम इतने सारे बड़े बड़े ईएमआई पे कर रहे हैं। शायद हम उस परिवार के साथ वक्त ही नहीं बिता पाते जिस परिवार के लिए हम इतनी मेहनत करके इतनी चीजें बटोर रहे हैं। और फिर हमें कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी बहुत अधूरी लगने लगती है। लेकिन लक्ष्मी कथा के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ बड़ी बड़ी लॉटरी लग जाएगी, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, बहुत बड़ी सैलरी बढ़ जाएगी, कोई जॉब में कहीं हाइक मिल जाएगी, या बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देने वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, या जब मार्केट एकदम पीक पर होगा तब हम शेयर्स खरीद लेंगे। बस ये एक आध बार कभी कर लिया तो हमारी सारी फाइनेंशियल परेशानियां बंद हो जाएंगी। ये सोचना बहुत गलत है, क्योंकि आप कई बार अनुभव करते होंगे कि हम ये सोचते जरूर हैं, ऐसा होता भी है, लेकिन वो एक टेम्पररी पेन किलर जैसा हो जाता है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी बहुत बड़ी जैकपॉट आ जाती है, हमारे कुछ पुराने लोन्स हम चुका देते हैं, कुछ पुराने व्यवहार खत्म कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है और हम सोचते बस बस अब तो ठीक है, अब हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन फिर हम बैक टू स्क्वायर वन पहुंच जाते हैं, जीरो पे पहुंच जाते हैं। और जितने बार हम बार बार जीरो पे पहुंचते हैं ना, तो आप सांप सीढ़ी का खेल ही देख लीजिए। आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है पहले जब आप खेलते हैं, तो फिर कुछ वक्त के बाद आप ये भी करते हैं कि एक सांप आ जाता है, मान लीजिए 98 99 पे जो सांप होता है वो आपको कहीं एकदम नीचे सिंगल डिजिट पे लेकर आता है। एक आध बार, दो बार, तीन बार उस गेम में आपके साथ बार बार ऐसा होगा ना, तो फिर भी आप गेम कंटिन्यू करेंगे। बट उसके बाद आप एक्चुअली गेम से नफरत करने लगते हैं कि मुझे ये गेम ही नहीं खेलना है, मेरी किस्मत नहीं ठीक से साथ दे रही है। तो एग्जैक्टली वैसे जब हम इन चीजों में जीरो स्क्वायर वन पे आ जाते हैं, तो ऐसा बहुत बार होता है कि बार बार वो बैक टू जीरो आने की वजह से ना हमारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। और हमारी फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस पे जो आंच आती है ना, उससे रिवाइव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी एक तरह का मेंटल हेल्थ का इश्यू क्रिएट कर देता है। फिजिकली हमें ठीक महसूस नहीं होता है, हमें कुछ करने का कोई इच्छा ही नहीं बचती। हम सोचते हैं कि ठीक है यार, मेरी किस्मत में ये सब नहीं है और अब ठीक है, मेरे पास जो है उससे ही मुझे काम चलाना है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि लक्ष्मी कथा के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब हमें देखना क्या है? हमें देखना है कि लक्ष्मी जी की कथाओं के माध्यम से कुबेर और लक्ष्मी में जो फर्क है ये आज हमने देखा है। आज जो कथा का दिन है उससे, तो ये सारी छोटी कहानियों से हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली जब हम बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, तो कई बार वही आगे चलकर कंपाउंड होके हमारी जिंदगी को समृद्ध बनाने में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। इनफैक्ट मैं लक्ष्मी कथा की बात कर रही हूँ, लेकिन अब्रॉड की बुक्स की भी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। और आप सबने एक बुक के बारे में जरूर सुना होगा जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और ये एक मास्टरपीस बुक बनाई गई है हमारी आज के युग में। हमें सबको ये बुक पढ़नी ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी में बहुत सारी चीजें बताई गई है, लेकिन एक चीज जो मेरी सबसे ज्यादा दिल के करीब है, और ये लक्ष्मी कथा से आज जो मैं आपको कहानी बता रही थी उससे बहुत ज्यादा जुड़ती भी है। उस चीज का नाम है, वो जो सेंटेंस उसमें लिखा गया है उसमें ये कहा गया है कि यू डोंट नीड ट्रिमेंडस फोर्स टू क्रिएट ट्रिमेंडस रिजल्ट्स फॉर यू। अगर हम किसी चीज के पीछे एकदम भाग दौड़ के नहा धो के पड़ जाते हैं, जिद पे अड़ जाते हैं, वो हमारे ईगो पे आ जाता है, अहंकार की बात हो जाती है कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, उसने बहुत महंगी गाड़ी ली, ठीक है मैं 6 महीने में उसको दिखा दूंगा कि मैं भी ये ले सकता हूँ। ये सब जब हम इतनी चीजें सोचने लगते हैं ना, तो हमारे अंदर वो
कुबेर की आत्मा पहुंच जाती है, जबकि हमारे घर में हम सब चाहते हैं कि लक्ष्मी आए। और लक्ष्मी तभी आती है जब हम ये कुबेर के इन्फ्लुएंस को बंद कर देते हैं। और इसीलिए इस बुक में कहा गया है कि यू डोंट नीड ट्रिमेंडस फोर्स टू क्रिएट ट्रिमेंडस रिजल्ट्स। तो अगर ट्रिमेंडस फोर्स नहीं लगाना है तो करना क्या है? तो चलिए अब हम उस पे चलते हैं कि हम अपनी निजी जिंदगी में आज के ज़माने में, जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, पेशेंस बहुत कम है, हमारे आसपास बहुत ज़्यादा विश लिस्ट हमारी बढ़ते जा रही है क्योंकि जीवन शैली सबकी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, उस सारी चीज़ों में हम कैसे अपनी ज़िंदगी को समृद्ध बना सके। और इसलिए हम आज कुछ कुछ फ्रेमवर्क्स को समझेंगे इस कथा के माध्यम से। और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये छोटी छोटी बातें जो मैं बता रही हूँ वो पसंद आ रही हो, तो ये 7 दिन के लिए जो ये कथा की ऑफरिंग हमने शुरू की है, इसे प्लीज लोगों तक पहुंचाइए। हम YouTube लाइव के माध्यम से ये कर रहे हैं ताकि हम बहुत सारे लोगों तक इस बात को, इस विचार को पहुंचा सके। और मेरी आपसे बहुत गुजारिश है, विनंती है कि आप लक्ष्मी कथा की के इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट में हमें लिखें कि आप और क्या जानना चाहते हैं। आपको अगर कोई लक्ष्मी जी की कथा के बारे में पता है, कोई कहानी पता है, तो वो हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये लक्ष्मी कथा सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए, लक्ष्मी ज्ञान के लिए नहीं है। ये एक समृद्ध देश बनाने के लिए, एक समृद्ध विश्व बनाने के लिए जो छोटे से छोटा भी कंट्रीब्यूशन अगर मैं कर पाई तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी। इसीलिए ये लक्ष्मी कथा का माध्यम हमने चुना है। तो आगे बढ़ते हैं। आज की जिंदगी में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम ये कुबेर के इन्फ्लुएंस से निकलकर लक्ष्मी की चंचलता पर, लक्ष्मी की अस्तित्व को हमारे घर में, हमारे परिवार में और हमारे विश्व में ला सके। और ये करने के लिए हम कुछ छोटी छोटी चीजें करेंगे। सबसे पहले लक्ष्मी स्थिरता का एहसास कराती हैं। तो हमें एक सवाल अपने आप से, अपने आर्थिक नियोजन से पूछना है कि हमारे अंदर स्थिरता कितनी है और स्थिरता के बारे में हमारी क्या सोच है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए जनवरी का महीना ऐसा होता है जब बहुत सारे इंश्योरेंस के रिन्यूअल्स होते हैं, क्योंकि एक साल खत्म हो गया होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में नया प्रीमियम भरा जाता है और पॉलिसी को रिन्यू किया जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च में कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं नए, क्योंकि आर्थिक जो साल है हमारा, फाइनेंशियल ईयर है, वो खत्म हो रहा होता है। तो उस वक्त कई लोग जो जॉब्स करते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस देते हैं और इसीलिए बहुत सारे नए नए फाइनेंशियल डिसीजंस, आर्थिक निर्णय लेते हैं। कई बार घर में जो लोग घर को सपोर्ट करते हैं वो घर में बचत थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा आर्थिक नियोजन और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जनवरी का महीना ही कुछ ऐसा है कि हम कहते हैं ना कि हमने बहुत सारे रेजोल्यूशंस लिए हैं। स्थिरता रेजोल्यूशन से नहीं आती, क्योंकि रेजोल्यूशन एक वादा है, एक जुनून है जो हमें आ जाता है कि चाहे फिर वो अपने स्वास्थ्य के लिए हो, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए हो, हम एक जुनून में आकर डिसीजन ले लेते हैं कि बस इस साल तो मुझे अपना वजन 10 किलो से कम करना ही है, इस साल तो मुझे मैराथन में भागना ही है, इस साल तो मुझे अपनी एक किताब रिलीज करनी है, इस साल तो मुझे 2 करोड़ का कॉर्पस बना ही देना है। ये सब हम सोचते जरूर हैं और सोचना भी चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे ना तो ये कुबेर वृत्ति है। लक्ष्मी स्थिरता के बारे में बात करती हैं। स्थिरता तब आती है जब हम ये सोचते हैं कि ठीक है, मुझे इस साल 2 करोड़ का एक कॉर्पस क्रिएट करना है, तो उसके लिए 12 महीनों का समय है, तो डिवाइड बाय 12 करके देखता हूँ या देखते हूँ कि ये 2 करोड़ पहुंचने के लिए हर महीने कितना। फिर हम सोचेंगे कि एक महीने में लगभग 4 हफ्ते होते हैं, तो चलो ठीक है, मैं डिवाइड बाय 4 कर लूँ,
कि हर हफ्ते क्या करना पड़ेगा। फिर हम सोचते हैं एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, चलो डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि एक एक दिन मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। जब हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो वो लक्ष्मी वाली स्थिरता हमारे मन में ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि अब हम एक अहंकारी 2 करोड़ का विजन लेके नहीं चल रहे। अब हम ये सोच रहे हैं कि वो 2 करोड़ पहुंचने के लिए मुझे हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मेरी ये जो पूरी जर्नी है वो 1 साल के बाद 2 करोड़ की आर्थिक शक्ति तक आकर रुक पाएगी। और जब हम ऐसे सोचते हैं तो अपने आप से ये लक्ष्मी वाली स्थिरता आ जाती है। चलिए हम 2 करोड़ की क्यों सोचे, मैं थोड़ा सा इसको नंबर को छोटा कर देती हूँ। मान लीजिए किसी को 2,40,000 रुपए जमा करने हैं। हम सोचेंगे अरे 2 लाख की कौन सोचता है, आजकल 2 लाख में आता क्या है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो कुछ भी नहीं है, और पूरे साल के अंत में 2,40,000 बहुत कम नंबर है। लेकिन जीरो से तो बेटर है, और उस रेजोल्यूशन को तोड़कर हमारी किस्मत में ये हो ही नहीं सकता ये सोचने से तो बहुत बेहतर है। और इसलिए हम ऐसे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। 2,40,000 एक साल भर में, यानी 20,000 रुपए एक महीने में, और अगर महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो 5,000 रुपए पर वीक। और रफली अगर आप देखेंगे तो 5,000 यानी लगभग 700 रुपए पर डे। अब हर रोज किसके पास वक्त है, ये सोचकर हम आगे नहीं बढ़ते इन चीजों में। मैं आपको एक छोटी सी रीत बताती हूँ जो बहुत आसान है। हम सब ने टेक्नोलॉजी को अपना लिया है, स्पेशली लॉकडाउन आया था तो हमने टेक्नोलॉजी से कुछ अलग ही दोस्ती कर ली थी। लेकिन कुछ बहुत सिंपल टेक्नोलॉजीज है ना जो हम इग्नोर बहुत करते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल फोन में एक कैलेंडर की सिस्टम जरूर है। उस कैलेंडर को हम मीटिंग्स के लिए, अपने व्यवसाय के लिए तो बहुत यूज करते हैं। लेकिन व्यवसाय के साथ उसे अपनी आय बढ़ाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। कैसे बताती हूँ। आप क्या कर सकते हैं कि अगर 2,40,000 यानी महीने के 20,000 यानी हफ्ते के 5,000 ऐसे आपको जमा करने हैं, तो आप अपना कैलेंडर ओपन कीजिए और फोन के कैलेंडर में एक रिमाइंडर सेट कर दीजिए। मान लीजिए रोज सुबह 10 बजे। अब वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वक्त कौन सा रखना है। ऐसा वक्त जब आपको पता है कि आप मीटिंग में नहीं होंगे, आपके ऑफिस की कोई बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाला वो समय नहीं होना चाहिए, या फिर आप रात को सो रहे हैं और रात को 2 बजे का रिमाइंडर आपने डाला है, ऐसे वाले नहीं, लॉजिकल टाइम वाला रिमाइंडर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने सुबह 10 बजे का एक रिमाइंडर रखा है, अब आपकी कंफर्ट ये है कि हर हफ्ते 5,000 रुपए अगर मुझे जमा करने हैं तो कर सकता हूँ, तो ठीक है हर हफ्ते का रिमाइंडर रख दीजिए। या फिर दिन के 700 रुपए हैं तो दिन के 700 रुपए के लिए रोज का रिमाइंडर रख दीजिए। जितनी बड़ी अमाउंट के लिए आप रिमाइंडर रखेंगे ना उतना वो कंसिस्टेंसी टूट जाती है। तो डेली रिमाइंडर रखना सबसे बेहतर तरीका है। अब मान लीजिए कि मैंने अपने कैलेंडर में सेट कर दिया है, और मैं उसे कई तरीके के नाम दे सकती हूँ। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देती हूँ जिसको कहते हैं पिगी बैंक। हमने गुल्लक के बारे में, पिगी बैंक के बारे में तो बरसों से सुना है, बचपन में उसको जिया भी है, अपने बच्चों को भी पिगी बैंक गिफ्ट किए हैं। लेकिन अब पिगी बैंक हम बड़े हो जाते हैं ना तो उस कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं। लेकिन लक्ष्मी वाली स्थिरता के लिए ये छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। मान लीजिए कि आपने ये डेली रिमाइंडर सेट कर दिया है। अब आपका एक बैंक अकाउंट है जो कि सेपरेट बैंक अकाउंट है, जो आपने अपनी ऐसे पिगी बैंक के लिए ही रखा है। आपने देखा होगा ना घर पे जब गुल्लक है तो आप यहाँ वहां वो गुल्लक के पैसे नहीं रखते थे कि थोड़े से कबर्ड में, थोड़े से पॉकेट में, ऐसे कभी नहीं होता था। वो सारे पैसे एग्जैक्ट उस गुल्लक में ही जाते थे। तो अब आप डिजिटल गुल्लक बना सकते हैं जो कि आपका ही सिंपल सेविंग्स वाला बैंक अकाउंट हो सकता है। बट वो अकाउंट नहीं जहाँ पे आपकी सैलरी, इनकम्स वगैरह आती है, एक सेपरेट सा अकाउंट जो आपका पिगी बैंक है। अब आपने डेली रिमाइंडर सेट किया है। जब तक ये ऑटोमेटेड आदत ना हो, और आपको अपने दिमाग को कभी कभी प्रिपेयर करना पड़ता है ना इन सब चीजों के लिए,
तो मान लीजिए आपने ये छोटा सा तरीका अपनाया और आपने इस पिगी बैंक में कुछ ऐसा किया कि हर रोज रिमाइंडर बजेगा 10 बजे पिगी बैंक। और आजकल यूपीआई में आप सेल्फ ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यानी अपने ही किसी सेविंग अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। वो भी कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है, कोई बैंक डिटेल्स ऐड नहीं करने, कहीं लॉगिन नहीं करना है, कुछ खास नहीं करना है, यूपीआई के द्वारा ही कर सकते हैं। जैसे पेमेंट करते हैं स्कैन करके, वैसे ही करना है। तो आपने मान लो सेल्फ ट्रांसफर का ऑप्शन चूज किया, 10 बजे रिमाइंडर बजा, 10 बजे आपने 700 रुपए उठाकर अकाउंट 1 से अकाउंट 2 में डाल दिए और बात खत्म। अब रोज रिमाइंडर बजेगा तो आपको रोज सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये 700 रुपए आज के आज हम खर्च नहीं करने वाले, क्योंकि ये 700 रुपए हमको बहुत छोटे दिखते हैं, हम ये सब करना भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये छोटा सा तरीका अपना लिया तो हर रोज रिमाइंडर बजेगा, इसलिए आपको कोई बहुत ज्यादा दिमाग को एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। अब हर रोज ये रिमाइंडर बजता जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे कि धीरे 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 आप 700 700 700 700 जमा करते जाएंगे। किसी दिन तो आपको इच्छा होगी कि चलो मैं जरा देखूं कि भाई ये रिमाइंडर जो बजा है इसके साथ एग्जैक्टली मैंने क्या किया, मतलब मेरे पास उस अकाउंट में कितने पैसे जमा हो गए। जैसे ही आप वो देखने जाएंगे आपको पता चलेगा कि अरे 7 दिन खाली मैंने एफर्ट लिया तो 4,900 रुपए का बैलेंस आ गया। क्या बात है, ये तो खाली होने के बदले मेरी पिगी बैंक जमा हो रही है। चलो ये अच्छा तरीका है, 700 रुपए तो दिखते भी नहीं है, चले जाते हैं तो पता भी नहीं चलता है। जब आप महीने के बाद देखेंगे तो 20,000 रुपीज, 3 महीने के बाद देखेंगे तो 60,000 रुपीज, और आपको दिखाई देगा कि कैसे आपकी पिगी बैंक धीरे धीरे भर रही है। मैं आपको फिर बता दूं कि कुबेर जी तो हमारे घर में निवास कर ही चुके हैं, करते ही हैं। तो बार बार आपको लगेगा कि चलो ना यार 20,000 रुपए जमा हो गए, मेरी वो फलानी प्रॉब्लम है, चलो मैं यहाँ से 20,000 अभी दे दूं, फिर बाद में वापस शुरू करेंगे। वैसे भी ये कहाँ कोई रिटर्न गिविंग प्रोडक्ट है, मैंने कहा आपको बोला कि ये 15% 20% देने वाला कोई आर्थिक इंस्ट्रूमेंट है, ये तो आपका ही सेविंग अकाउंट है। लेकिन इसीलिए आपको बार बार सोचना है कि मैंने आपको जो आज कहानी बताई वो लक्ष्मी की स्थिरता के बारे में थी। और आपको हर बार अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या मुझे कुबेर जैसा अहंकार रखना है। अगर अहंकार रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन उसके अपने ही इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि हम अपने घर पे गणेश जी को तो ले ही आते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि हमारा ये अहंकार हमें ही तकलीफ दे दे। तो क्या हम अहंकार में जिएंगे या क्या हम वो सब छोड़कर एक लक्ष्मी जी वाली स्थिरता को अपनाएंगे। जैसे ही आपको ये डिसीजन मिल जाए आप उसका पर्टिकुलर स्टेप जो लेना है वो ले लीजिए और आपका काम हो जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे आप। इस तरह से 20,000 40,000 60,000 करते 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 साल के अंत में आपके पास 2,40,000 रुपए हो जाएंगे। ऑब्वियसली क्योंकि आपने इतनी मेहनत से इस पैसे को जमा किया है, आप ही जानते हैं कि कितने बार आपको फील हुआ कि इसको यूज कर लेते हैं यार, इसको यूज कर लेते हैं, बट आपने अपने आप को रोक कर रखा, अपनी स्थिरता को बनाए रखा। और क्योंकि आपने स्थिरता को बनाए रखा है, आप उस पैसे का मूल्य 2,40,000 से कई ज्यादा मानते हैं, क्योंकि वो पैसे आपके लिए अमूल्य हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपकी एफर्ट लगी है। वो बस कमाया हुआ पैसा नहीं है जो कि एक कंफर्ट जोन हो जाती है ना। पहली सैलरी आती है तो हमें स्पेशल लगता है, दूसरी तीसरी चौथी सैलरी के बाद वो एक रूटीन सा बन जाता है। लेकिन क्योंकि ये आपने खुद अपने आप को एक पॉकेट मनी दी है, तो उसकी जो वैल्यू है वो तो कुछ अलग ही है ना। और इसीलिए आपने उस वैल्यू किए हुए पैसे को संभाल कर संजो कर रखा है। अब मैं आपको फिर इसका एक और आगे का लेवल बताती हूँ, क्योंकि मैंने ही आपसे कहा कि लक्ष्मी में स्थिरता होती है और चंचलता भी होती है। और एक बार मुझे किसी ऐसे ही वार्तालाप में किसी ने पूछा था कि आप ही स्थिरता की बात कर रहे हो, आप ही चंचलता की बात कर रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है। तो चलिए मैं आपको वो भी क्लैरिफाई कर दूं। लक्ष्मी की तो कई कहानियां हैं, लेकिन आज हम सिर्फ ये कुबेर वाली कहानी पे रुक जाएंगे और कल मैं आपको एक और कहानी से मिलवाऊंगी। लेकिन अभी जो स्थिरता और चंचलता की बात हो रही है उसको समझ लेते हैं। अब मैंने आपसे स्थिरता की बात तो कर ली कि आपने छोटे 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 स्टेप से
जो कंपाउंड कर दिया अपने एफर्ट को, उससे लक्ष्मी की स्थिरता साबित हो जाती है। और वो अहंकार जो होता है ना कि मेरे पास तो 2.5 लाख रुपए अकाउंट में हमेशा पड़े ही होते हैं, वो कभी नहीं आएगा। क्योंकि आप ही जानते हैं कि आपने किस तरह से बूंद बूंद से वो सागर बनाया है, तो उस सागर को कभी आप अफेक्ट नहीं होने देंगे। अब बात करते हैं चंचलता वाली। तो ये चंचलता कुछ ऐसी चीज है कि लक्ष्मी जहां पर उनकी वैल्यू की जाती है वहीं पर टिकती है। आप एक बार लक्ष्मी को नाराज कर दीजिए, वो बहुत शांति से कोई तबाही मचाए बिना शांति से घर से निकल जाएंगी। और इसीलिए तो आप देखिए ना, जब हम दिवाली का त्योहार मनाते हैं तो कैसे दिवाली की सफाई को कितना बड़ा ओवररेट किया जाता है। हम पूरा साल तो घर की सफाई करते ही हैं रेगुलरली, लेकिन दिवाली के वक्त हम कैसे कहते हैं ना कि नहीं, हमने स्पेशली डीप क्लीनिंग करवाई है, हम नई बेडशीट, नई नए पर्दे, नई चीजें खरीदते हैं, नई क्रॉकरी आती है, नए कपड़े आते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी वहीं आती है जहां पर उन्हें मनाया जाता है, उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर हमने ये चीजों की कंसिस्टेंसी नहीं बरकरार रखी तो लक्ष्मी तो चंचला है और वो अपना स्थान बदल देती है। तो स्थान बदल देती है मतलब क्या हो सकता है? कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। कई बार हम पैसे जमा करना शुरू करते हैं, कंसिस्टेंसी भी रख देते हैं और ये पैसा जमा भी हो रहा होता है, लेकिन थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही महीनों में एक ऐसी आर्थिक इमरजेंसी आ जाती है ना कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता है, वो पूरा पैसा हमें यूज करना पड़ता है। फिर हम कहते हैं अरे हमारी किस्मत में ये सब लक्ष्मी लक्ष्मी वाली चीजें नहीं है, आप तो ज्ञान देते रहते हो पर हमारे घर में लक्ष्मी आती ही नहीं है। तो ऐसा है नहीं। और ये चंचला चीज ना हो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुबेर से, या कुबेर की का जो अस्तित्व है या सोच है उससे दूर रहना पड़ेगा। तो हमें क्या सोचना है कि ये जो कंसिस्टेंट स्टेप्स हम ले रहे हैं उसको हम शो ऑफ ना करें। हम सबको जाके बताएंगे कि पता है मैंने तो इस तरह से रोज रोज 700 रुपए जमा करना शुरू किया है। ठीक है, आप लोगों को प्रेरणा जरूर दीजिए, इंस्पायर कीजिए, ताकि वो भी ये तरीका यूज कर सके, वो भी अपनी जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं, आर्थिक जो तनाव है उनसे लड़ सके, उनसे आसानी से बाहर निकल सके। तो बताएं जरूर लोगों को। लेकिन ऐसा कभी मत कीजिए कि आपने अपनी बढ़ाई शुरू कर दी, या आपने कहा कि मेरे पास तो इतना पैसा होता ही है, तो मैंने सोचा कि चलो एक अब्रॉड वेकेशन तो होना ही चाहिए। ये सब शो ऑफ मत कीजिए। आप शांति से सोच समझ कर आगे बढ़िए कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है इसमें, और कैसे आप ये जो लक्ष्मी वाली बरकत है वो अपने घर में ला सकते हैं। उसके लिए कुछ चीजें ये हो सकती है कि जैसे अ, लक्ष्मी जी को अगर अ, आपने डिसाइड किया कि किसी जरूरतमंद को हम कुछ उसका हिस्सा पहुंचा सके तो बहुत बेहतर होगा। जैसे वो चंचला है ना, तो वो शांति से हमारे घर से बाहर निकल जाए, उससे अच्छा है ना कि हम थोड़ा सा एक हिस्सा उन लोगों के लिए खर्च करें जिनको बहुत जरूरत है। और क्योंकि हमारे पास ये एक्सेस अमाउंट हमने बचाया है, तो क्या हम किसी और की सहायता कर सकते हैं। अब ये किसी और कौन हो सकते हैं? अंडर प्रिविलेज लोग हैं, या फिर कोई संस्थाएं हैं जो बहुत सारा अच्छा काम करती हैं, या आपने किसी की स्टोरी सुनी, आपको पता चला कि वो कितने तकलीफ में है, जेन्युइन केस है और आप उनकी मदद करना चाहते हैं, तो ये अमाउंट का एक हिस्सा आप ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं। लक्ष्मी जी बहुत खुश होती है क्योंकि आपने उनके चंचला रूप को स्वीकृति दे दी ये करके। फिर मान लीजिए कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं एक बिजनेस फाइनेंस की कंसल्टेशन में थी, और मुझे एक व्यक्ति ने बहुत प्यारी चीज़ कही, मैंने उनसे ये सीखा है। ये मैंने नहीं बनाया, ये उनसे सीखा है मैंने। उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम मैंने ना बहुत ज़्यादा धक्के खाए हैं, धोखे खाए हैं, और अब मैं धीरे धीरे अपने बिजनेस को स्टेबल कर रहा हूँ। तो मैंने एक तरीका सोचा है। मैं भगवान को अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मुझे बहुत अजीब लगा, भगवान को पार्टनर मतलब क्या करेंगे वो? तो उन्होंने कहा कि मेरी जो भी इनकम आएगी, जो भी रेवेन्यू आएगा, 1% मैं सीधा लक्ष्मी जी के लिए, मतलब मैं साइड पे रख दूंगा किसी अच्छे कार्य को करने के लिए।
तो मेरे 100% में ना भगवान मेरे पार्टनर हो जाएंगे। 99% हिस्सा मेरा, लेकिन 1% भगवान के लिए या भगवान के बनाए गए इस विश्व के लिए। मुझे ये बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन बहुत अच्छी लगी कि कितना सरल है ना ये करना भी, क्योंकि हम फिर इसे रेगुलरली भी कर सकते हैं कि भाई एक ट्रांजैक्शन, एक इनवॉइस क्लियर हुई, पैसे आए, 1% साइड में चले गए। कोई भी इनवॉइस, अब 500 रुपए की भी इनवॉइस आई, ठीक है, 5 रुपए, लेकिन साइड करने हैं। ऐसे 50,000 की इनवॉइस आई, 500 रुपए साइड कर लिए, 5 लाख की इनवॉइस आई, इस तरह से वो धीरे 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 करके एक अमाउंट साइड करने लगे। सॉरी। ऐसी छोटी 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 चीजें देखकर लक्ष्मी की चंचला वृत्ति को हम बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, और लक्ष्मी जी को ये बहुत अच्छा लगता है। ऑटोमेटिकली उनकी स्थिरता हमारे घर में आने लगती है। कुछ और छोटी चीजें हम कर सकते हैं, जैसे हमारे साथ जो लोग हैं, जिनको ज़रूरत होती है, कई बार हमारे टीम मेंबर्स होते हैं, हमारे पड़ोस में जो लोग रहते हैं, कुछ लोग हमारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं जो हम कभी कभी नोटिस भी नहीं करते। मतलब मान लीजिए कोई बीमार है हमारे घर में और किसी ने हेल्प कर दी, वो हॉस्पिटल तक पहुंचा कर लेकर गए। अब ट्रांजैक्शनल नहीं हो सकते कि चलो आपने हॉस्पिटल पहुंचा दिया ना, ठीक है, ये 100 रुपए आपके, ये आप हमें ऑटो से गाड़ी से लेकर गए ना, चलो ये 500 रुपए आपके। ये किसी को अच्छा नहीं लगता। बट उनके किसी स्पेशल खुशी के ओकेजन पे हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हम इनके लिए कुछ स्पेशल करते हैं, और हमने एक छोटी सी पर्सनलाइज चीज उनको गिफ्ट कर दी। या उनके घर में कोई अच्छा प्रसंग था तो हमने उनको मदद कर दी, थोड़ा सा वक्त दे दिया, थोड़ी अपनी प्रेजेंस दे दी। ये भी लक्ष्मी की चंचला वृत्ति को बढ़ावा देता है। तो कुबेर ने अहंकार के लिए गणेश जी को बुलाया, शिव जी को बुलाया, और वो दिखावा कर रहे थे। अगर हम भी दिखावा करने लगेंगे तो हम में और कुबेर जी में बहुत फर्क नहीं रहेगा, और शायद हमें भी किसी दिन गणेश जी सबक सिखाने आ जाएंगे। लेकिन हमको ये चीजें सोचकर लक्ष्मी की चंचला वृत्ति और स्थिरता वृत्ति को बढ़ावा देना है। चलिए इस कथा में थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने आज लक्ष्मी जी की कहानी सुनी, अब हम थोड़ा सा सोचते हैं कि हमने एक सेपरेट अकाउंट में पिगी बैंक वाली कॉन्सेप्ट से चीजें शुरू तो कर दी, लेकिन एक एक ह्यूमन नेचर होता है हमारा कि जब वो पैसा बढ़ने वाला नहीं होता ना, तो हम उसको ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं करते। हमें ना धन की वृद्धि तो चाहिए, हमारे पास बस पैसा है ना, वो हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं देता है। तो इस मामले में हम क्या करें, ये हमें सोचना है। तो चलिए मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी आज जानकारी देती हूँ। मान लीजिए कि आप किसी ओकेजन पे, आपके घर पे बहुत सारे गिफ्ट्स आए, और आज के ज़माने में ना लोग गिफ्ट देने के बदले गिफ्ट वाउचर्स देते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अभी गिफ्ट देंगे, पता चला कि हमने एक यू नो एक चीज़ दे दी अच्छी वाली, किसी को कुछ बुक्स दे दिए, या अच्छी कीमती गिफ्ट दे दी, उनको माइक्रोवेव अवन जैसी कोई बड़ी गिफ्ट दे दी, लेकिन उनके घर में ऑलरेडी ये चीज़ें हैं, या फिर वो मैच नहीं करती, या फिर उनके यूजेज में वो फिट नहीं बैठती, तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत बार हम सोचते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन ये है इस चीज़ का कि हम उन्हें गिफ्ट वाउचर देना शुरू करते हैं, ताकि वो वाउचर की अमाउंट फिक्स्ड है, फिर उन्हें कोई और महंगी चीज़ चाहिए तो उसमें ऐड कर देंगे, या फिर उसमें ही जो आ जाएगा वो खरीद लेंगे। तो ऐसे उनकी चॉइस भी बनी रहेगी, और हमारे साइड से एक अच्छी यूजफुल गिफ्ट भी हो जाएगी। अब आप सोचिए कि अगर आपको किसी ने एक दिन 20,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर दे दिया, तो आप कितने खुश होंगे। और वो एक पर्टिकुलर शॉप का वाउचर है, या आजकल तो ई कॉमर्स इतना बढ़ गया है, ऑनलाइन शॉपिंग का वाउचर है। तो किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट का आपको 20,000 का वाउचर मिल जाता है, तो आप क्या करते हो? क्या आप तुरंत से ऐप खोल लेते हो, और जो आपको पहले चीज दिखाई देती है 20,000 रुपए की कीमत की, या जो आपको 4-5 चीजें मिल जाती हैं 20,000 रुपए की, क्या आप उसी को खरीद लेते हो, सीधा ऑर्डर दे देते हो?
या फिर मेरे ख्याल से जितने लोगों से मैंने बात की है तो मुझे यही कहते हैं, या मुझे भी अगर आप ऐसा कोई ऑप्शन देंगे तो मैं पूरी ऐप देखूंगी, मैं सारे चॉइसेस देखूंगी। क्योंकि जब मैं सारे चॉइसेस देखूंगी ना तो मेरा निर्णय बहुत स्ट्रांग होगा। मुझे पता है कि ये 20,000 रुपए का वाउचर मेरे पास आया है, जो मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई वाउचर मेरे पास आ सकता है, और मुझे ये वाउचर मिल गया है। मुझे ये 20,000 रुपए बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूटिलिटी के लिए यूज करने हैं। तो मैं क्या करूंगी, पूरी ऐप देखूंगी। पूरी ऐप में से मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे घर पे ये चीज ठीक रहेगी। ये सोचकर मैं एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करूंगी, एक एलोकेशन बनाऊंगी। सिर्फ 20,000 की एक चीज लेने के बदले लगभग लगभग मैं बहुत सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन बनाऊंगी, और फिर जब वो पार्सल घर पे आएगा तो मैं कहूंगी देखो मैंने कितना स्मार्ट एलोकेशन कर दिया। मैंने वो 20,000 के वाउचर को कितनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया, और मैं कितनी चीजें अपने घर की, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी करने के लिए यूज कर सकती हूँ। तो आप जरा ध्यान दीजिए, मैंने कुछ मिनटों के पहले ही आपसे कहा 20,000 रुपए प्रति माह, यानी प्रति मंथ, एवरी मंथ। और ये भी तो आपका ही खुद को दिया हुआ एक गिफ्ट वाउचर है। आप खुद सोच कर देखिए कि आप ये 700 रुपए दिन के या 5,000 रुपए हफ्ते के आप कहीं खर्च भी कर देते ना, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन क्योंकि आपने रोज वो रिमाइंडर रखा था, रोज वो एफर्ट ली, आपने वो यूपीआई से सेल्फ ट्रांसफर किए, और वो पैसे बढ़ते 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 महीने के अंत में 20,000 रुपए हो गए। तो आप उसे यूं ही कभी नहीं खर्च करते ना, आप उसके बारे में सोचते हैं। सोच कर, समझ कर, ध्यान देकर आप उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं वो सोचते हैं, या फिर आप उसे और अक्यूमुलेट होने देते हैं कि भाई ठीक है 40,000 हो जाएंगे ना तब ये वाली चीज लेंगे, 60 हो जाएंगे तो ये वाली चीज लेंगे। बस उसी तरीके से वो 20,000 रुपए आपका अपने आप को गिफ्ट किया हुआ गिफ्ट वाउचर बन जाता है। और वही मुझे आपसे कहना है कि आप अपने आप को जब ये आर्थिक भेंट देते हैं ना, तो ये कुबेर वाला पैसा नहीं, लेकिन लक्ष्मी वाला धन हो जाता है। और ऑब्वियसली आप जिस तरह से वो पूरी ऐप छान मारते और फिर ही शॉपिंग करते, वैसे ही ये जो बचाए हुए पैसे हैं जिनके लिए आपको डेफिनेटली ये थॉट आने वाला है कि कहीं इसे निवेश कर दूं तो बेहतर रहेगा, कहीं ये पैसे बढ़ जाए ऐसी जगह पे, कहीं स्कीम में, किसी अच्छे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इसे पार कर दूं तो बेहतर रहेगा, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये ख्याल आना ही है। तब ये सोचिए सबसे पहले कि ये तो मेरा अपने आप को गिफ्ट किया हुआ गिफ्ट वाउचर है, तो सोच समझ के इसे यूटिलाइज करना है। तो मैं इसे कैसे यूटिलाइज करूं? और जब आप ये सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे एलोकेशन करनी है, और ऑटोमेटिकली आप एलोकेशन के द्वारा सही लोकेशन चूज कर पाएंगे अपने पैसों की। हो गया ना? स्थिरता से आपने लक्ष्मी को एक जगह पर जमा कर दिया, और उनके चंचला वृत्ति को सहायता करने के लिए आपने उसे अच्छी जगह पर निवेश कर दिया। और जैसे आप उस ई कॉमर्स की वेबसाइट पर यूं ही 20,000 रुपए किसी भी प्रोडक्ट को खरीद कर यूज नहीं कर देते, अब क्योंकि ये बहुत मेहनत से आपने जोड़ जोड़ कर ये पैसे सेव किए हैं, ऑटोमेटिकली आप इस एलोकेशन के बारे में भी अच्छी खासी रिसर्च जरूर करेंगे। जब आप रिसर्च करेंगे तो बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स चुनेंगे। बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स चुनेंगे तो मैंने जैसे कहा, एलोकेशन जरूर करेंगे, सारा पैसा एक जगह पर निवेश नहीं करेंगे। फिर आप ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि अच्छा आजकल गोल्ड की कीमत बढ़ गई है, चलो सारे के सारे गोल्ड में पैसे डाल दो। अच्छा आजकल सब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चलो मैं भी पूरे पैसे वहीं कर दूं। चलो सारे एसआईपीज, लमसम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं भी कर लूं। चलो मुझे एफडी करनी है, मुझे प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ करना है। ऐसा आप फिर नहीं सोचते। आप बहुत ध्यान से सोचते हैं कि थोड़ा 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 पैसा एलोकेशन किया जाए। और मैंने जो कहा ना, एलोकेशन द्वारा लक्ष्मी को सही लोकेशन पर पहुंचाया जा सकता है। और इस तरीके से लक्ष्मी की जो स्थिरता है उससे चंचला स्वरूप को भी बहुत ज्यादा गति प्राप्त होती है। और जब आप ये गति की तरफ बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आर्थिक प्रगति होना तो बहुत लाजमी है आपके जीवन में।
इस तरीके से बहुत छोटा सा ये तरीका है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा ना, मैंने एक अब्रॉड की बुक पढ़ी थी। मैं तो आपको लक्ष्मी की, कुबेर की कहानी बता रही थी, लेकिन अल्टीमेटली आप विश्व भर में देखेंगे तो इसी तरीके से दुनिया चलती है। चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, किसी भी भाषा को फॉलो करते हो, आपकी जो आशा और निराशा वाली कंडीशन है वो तो सेम है, प्रॉब्लम भी सेम है और उसका सोल्यूशन भी सेम ही होगा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था ना, मैंने उस बुक में पढ़ा था, यू डोंट नीड ट्रिमेंडस फोर्स टू क्रिएट ट्रिमेंडस रिजल्ट्स। और हम ये कई जगह पर पढ़ चुके हैं कि इंटेंसिटी को हमेशा कंसिस्टेंसी बीट करती है। कंसिस्टेंसी अगर छोटे 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 स्टेप्स में भी है तो भी वो इंटेंसिटी को जरूर बीट कर देती है। लोग ऐसा सोचते हैं कि बस एक दिन में मन बना लूंगा या मन बना लूंगी और 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर का मैराथन भाग के आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर उसकी क्षमता के लिए तैयार ही नहीं है। तो हम जब क्षमता बढ़ाते हैं तो क्षमता कैसे बढ़ाते हैं? धीरे धीरे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेकर। रोज पहले 15 मिनट वॉक शुरू करेंगे, फिर 30 मिनट, फिर 45 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर थोड़ा दौड़ना शुरू करेंगे, थोड़ी स्पीड, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा वार्म अप, थोड़ी डाइट, थोड़ा पानी का इंटेक, थोड़ी मेडिकल फिटनेस, थोड़ा मेडिकल चेकअप, थोड़ी अपने दवाइयों को वक्त पर लेने की आदत। ये सब जब हम करना शुरू करते हैं ऑटोमेटिकली ये सब कुछ कंपाउंड होकर हमारा वो जो एक इंटेंस गोल है उसे अचीव करने में मदद करता है। और बस एग्जैक्टली हमें कंसिस्टेंसी को यूज करके, बहुत ये छोटा सा जो तरीका है इसे यूटिलाइज करके हमें अपनी लक्ष्मी को बढ़ाना है। धन और पैसा बढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन उसकी कैच यही है कि धन और पैसा गंवाना उससे भी ज्यादा आसान है। लेकिन लक्ष्मी को बनाना जितना मुश्किल है, उतना ही लक्ष्मी हमारे पास से चली जाए ये भी मुश्किल है। तो ऐसे ही लक्ष्मी आकर चली नहीं जाती। मैंने जैसे कहा ना, स्थिरता और चंचला पर ध्यान देना जरूरी होता है। जब हम करेक्टली ध्यान देंगे तो लक्ष्मी जी भी हमसे कोई नाराज नहीं है, उन्हें भी हमारे घर में रहना ही होता है। तो बस आज मैंने आपको एक छोटे से कंसेप्ट से मिलवाया है। ये लक्ष्मी ज्ञान का एक इनिशिएटिव है, एक नया प्रयास है, ऐसा मान सकते हैं आप, क्योंकि हम आज तक 5 सालों में कई वर्कशॉप्स कर चुके हैं। मैं भारत के 14 सिटीज, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में कई जगहों पर ट्रेनिंग्स कर चुकी हूँ। ये कह चुकी हूँ कि आर्थिक चीजों के बारे में सिर्फ जानकारी नहीं, लेकिन एक प्रॉपर शिक्षण होना, एजुकेशन होना जरूरी होता है। क्योंकि हमें बस कौन सी स्कीम अच्छी है ये जरूरी नहीं, बस बिजनेस में कहाँ पे पैसा यहाँ से वहां घुमा देना है वो जरूरी नहीं है, लेकिन एक आर्थिक स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक आर्किटेक्चर होना, एक ब्लूप्रिंट होना जरूरी है, ऐसा ही हमारे जिंदगी में फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जरूरी है। बस यही बताने के लिए लक्ष्मी ज्ञान की शुरुआत की गई थी। मुझे कुल मिलाकर 16 वर्षों का अनुभव है फाइनेंस की फील्ड में। और पिछले 5 सालों से मैं लक्ष्मी ज्ञान के माध्यम से कई जगहों पर कई लोगों से मिलती हूँ, उन्हें आर्थिक चीज़ों के बारे में ये छोटी छोटी बातें बताती हूँ। इस माध्यम से 5 साल हमने पूरे किए हैं हमारी इस छोटी सी प्यारी सी ऑफिस स्पेस के। और हमने सोचा कि इस बार हम क्या नया करें इसे सेलिब्रेट करने के लिए। कई वर्षों से मेरे मन में ये ख्याल आता था कि हम श्री राम कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, जब हम गीता के श्लोक पढ़ते हैं, उसका सार पढ़ते हैं, हमें कितनी चीजें जीवन की पता चलती है। कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो जितनी बार आप पढ़ते हैं ना, आपको एक नई दिशा मिलती है और मार्ग और दर्शन मिलते हैं। तो मार्गदर्शन जब मिल जाता है तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती है और हमें पता चलता है कि इतना मुश्किल भी नहीं है अगर हमारे महत्वाकांक्षाओं को हमें पूरा करना है तो। और इसीलिए इसी सोच से हमने लक्ष्मी ज्ञान के द्वारा ये सोचा कि चलो, अगर श्री राम जी की, कृष्ण जी की इतनी सारी चीजों की कथा हो सकती है, तो लक्ष्मी जी के बारे में कोई बात नहीं करता, हम लक्ष्मी जी की कथा क्यों ना करें।
और इसलिए ये एक छोटा सा प्रयास है। मैंने जैसे आपसे कहा, अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को ज़रूर बताएं कि हमने ये छोटा सा प्रयास शुरू किया है। ये एक प्रयास है जो हम इवॉल्व करते रहेंगे। इस लक्ष्मी कथा को हम 7 दिन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे इसी तरह से, लेकिन आगे भी चलकर कुछ दिनों के बाद हम इसका एक अलग वर्जन लेकर आएंगे और हम इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स लेकर आने वाले हैं, क्योंकि बात वही है। लेकिन कई बार हमारे दिमाग को एक रिमाइंडर की बहुत ज़रूरत होती है, और बस वो रिमाइंडर देने के लिए ही ये लक्ष्मी कथा बनी हुई है। तो इसे ज़रूर अपनाएं, इस प्रयास को अपना प्रोत्साहन ज़रूर दें। मुझे यूट्यूब पर कमेंट्स में बताएं कि आपने क्या सीखा, कौन सा ऐसा शब्द था या कौन सा ऐसी चीज़ थी जो आपको बहुत ज़्यादा आपको रेलेवेंट लगी। आप और क्या सुनना चाहते हैं? आप अगर लक्ष्मी जी की किसी कथा को जानते हैं तो मुझसे शेयर कीजिए। तो ये हमारा सबका मिला हुआ प्रयास है, सिर्फ मेरा नहीं प्रयास है। तो इसे लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता ज़रूर करें, हमें प्रोत्साहन ज़रूर दें, और हम इसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है जानना, क्योंकि वही आपके सच्चे आशीर्वाद होंगे हमारे लिए। तो ये ज़रूर पहुंचाते रहें, हमें डीएम्स पर बताइए, व्हाट्सएप पर बताइए, यूट्यूब पर बताइए, और इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए लोगों को, और लोगों को ज़रूर लक्ष्मी कथा के बारे में बताते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको कल मिलूंगी डे 2 में। कल हम किसी और चीज के बारे में बात करेंगे। लक्ष्मी जी की एक कथा लेकर, कहानी लेकर हम एक नया तरीका, एक नया सिस्टम, कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो मुझसे जरूर जुड़िएगा कल और लक्ष्मी कथा के सेकेंड डे पर। और इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर समृद्धि का ये जो अभियान है उसे हर घर तक पहुंचाएंगे, हर घर लक्ष्मी ज्ञान के माध्यम से। धन्यवाद। आपके घर में शुभकामनाएं मेरी जरूर रहेंगी कि आपके घर में, आपके व्यवसाय में, व्यापार में समृद्धि इसी तरह से बनी रहे, लक्ष्मी जी का वास बना रहे, और आप इसी तरीके से हमेशा खुशहाल जिंदगी जीते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, और हम मिलेंगे लक्ष्मी कथा के दूसरे दिन में। थैंक यू।